गुलामी की तस्वीर होती है वीरहीन इंसान की। फेस ग्लो नहीं, फेस पे गिल्ट लिखा होता है। लीक करने वाला हर बूंद के साथ अपनी चमक बेच रहा है, सस्ते में, सेकंडों में। जो रोकता है वो अपने चेहरे पे लिखता है मैं अपना मालिक हूं। बाकी सब क्रीम लगाकर धोखा दे रहे हैं खुद को। तेरी आंखें तेरा रिज्यूम है सर। ये या तो वो शक्ति बोलती है या शर्मिंदगी। तो कमजोर आदमी की नजर भागती है, चुराती है, गिड़गिड़ाती है। असली मर्द की नजर रुकती है, ठहरती है, चीरती है। दुनिया एक सेकंड में भांप लेती है तू संचय कर रहा है या खोखला हो चुका है। कोई मुखौटा नहीं बचा सकता। बिखरा हुआ आदमी भाग्य से भीख मांगता है, केंद्रित आदमी भाग्य को हुक्म देता है। जिस दिन तेरी ऊर्जा लीक होना बंद हुई उस दिन दुनिया झुकना शुरू करेगी। ये तेरे भाग्य में लिखा नहीं था, ये तूने अपने अनुशासन से लिखवाया। स्कैटर्ड मन किस्मत का गुलाम है, स्थिर मन किस्मत का मालिक। चुन ले तू कौन बनना है। सिद्धासन को योग में ब्रह्मचर्य के लिए सबसे प्रभावशाली आसन कहा गया है। इस आसन में रीढ़ सीधी रहती है, जिससे ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है और नीचे की काम वासना अपने आप शांत होती जाती है। इंद्रियों का शोर कम होता है, मन स्थिर होता है और ध्यान गहरा होता चला जाता है। जो भाई लंबे समय तक यह आसन करते हैं उनमें काम शक्ति ओज में बदलने लगती है और यही ओज बुद्धि, शक्ति और आत्मविश्वास का मूल बन जाता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप सीधा बैठते हैं तो आपका मन अचानक ज्यादा जागरूक हो जाता है? जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक ये सिर्फ पोस्चर नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का दिशा बदलना है। जैसे ही आप झुकते हो आप सुस्त, कमजोर और विचलित महसूस करते हो, लेकिन एक बार रीढ़ सीधी कर ली तो आपका मन साफ, विचार स्थिर और फोकस मजबूती से लॉक हो जाता है। सीधा बैठना एक छोटा अभ्यास है, लेकिन ब्रह्मचर्य में ये आपको रोज जीत दिलाता है। जिस पल आप अपने दिल से तय कर लेते हो बस अब से ब्रह्मचर्य मेरा मार्ग है, उसी पल से आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, मन लड़खड़ाएगा, इच्छाएं आपको टेस्ट करेंगी, लेकिन हर छोटी जीत आपके भीतर एक अटूट मानसिक शक्ति पैदा करती है। हर बीतते दिन आपकी ऊर्जा बढ़ती है, फोकस तेज होता है और आप खुद के ऊपर नियंत्रण का असली स्वाद चखने लगते हो। ये वही रास्ता है जहां पहुंचकर आपकी इच्छा, लक्ष्य और जीवन का पूरा सिस्टम बदल जाता है। चलते रहो भाई, क्योंकि आज की आपकी अनुशासन कल आपको अजेय बना देगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य आपके जीवन में बिना किसी फेलियर के शुरू हो, चले और पूरा हो, तो भाई हमने आखिरकार 1 साल की मेहनत और रिसर्च के बाद एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य ई बुक तैयार की है। ये ई बुक आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छाओं और आपके पूरे जीवन को बदल देगी। अगर आप इसे पढ़ते हो और लागू करते हो तो आपकी ब्रह्मचर्य जर्नी कभी नहीं टूटेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। भाइयों, एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात दिल से कहना चाहता हूँ। मैं अभी एक बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा हूँ, आर्थिक रूप से। सच में अभी मुझे आप सब भाइयों की मदद की बेहद ज़रूरत है। अगर मेरे द्वारा लिखी गई ये बातें, ये ज्ञान, ये मेहनत आपके मन, जीवन या ब्रह्मचर्य साधना में किसी भी तरह काम आया है तो भाई माफ़ करना। शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह ये समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे, लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।